हाय गाइस, दिस इज़ राजेश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर पर एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर इट सीरीज़ की वीडियोस दिन प्रतिदिन लगातार आ रही हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो गौर से हम देखेंगे इस पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके जेहन में आते हैं, आपको बोलना पड़ सकता है, आपके सामने कोई बोलता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस कैसे बोले जाएं या इसका आंसर कैसे दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजी बोलना आसान है। अंग्रेजी बोलना आसान है। सेकंड है, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। उस पर विश्वास करना असंभव था। उस पर विश्वास करना असंभव था। समय पर काम पूरा करना जरूरी होगा। राम को गलत सिद्ध करना कठिन है। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। आप बस इसको इतना जान जाइए कि इसमें आपको एक एडजेक्टिव ले लेना है। कोई काम ले लीजिए और एक एडजेक्टिव ले लीजिए। जैसे इतनी रात को अकेले बाज़ार जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। ऐसे गणित को खूब मेहनत करके लगाना बड़ा अच्छा हो सकता है। फिर आगे, अंग्रेजी बोलना आसान है। अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है यदि हम मेहनत करें तो। ठीक है, उससे मिलना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे, अब देखो इसमें एक जगह भी मुझे, तुम्हें, उसे, राम को, श्याम को, ऐसे ये जो देखे ना, राम को गलत सिद्ध करना कठिन है, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है। कोई यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया है। आप देख लो, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जितने भी ये सब आए ये ऑब्जेक्टिव के इसके रूप में आए, इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट नहीं आता है तो इंग्लिश में किसकी याद आती है? इट की याद आती है। और इट एक ऐसा वर्ड है, इंग्लिश का प्रोनाउन है, जो अपना खुद अर्थ देता है, अपना खुद काम करता है और दूसरों को भी पूरा करता है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं समाज में, लेकिन इंग्लिश में आपको ये मिलेगा। इट अपना तो अर्थ देता ही है। इट मीन्स यह, इट मीन्स वह। एज द पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। निर्जीव चीज़ों, छोटे जानवरों, ठीक है, समय बताने के लिए, महीना, वर्ष, दिन इत्यादि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता तो ये बेचारा सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। ये है, देखिए, इसे कहते हैं सद्भाव, इसे कहते हैं सहयोग, इसे कहते हैं सपोर्ट। समाज में ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। तो सपोर्ट हमें करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, जैसा कि इट कर रहा है। देखिए कैसे इट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ज़रा गौर से देखेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर पर इसको हम हल करेंगे। देख लीजिए, इट प्लस बी फॉर्म पहले से ही चला रहा है। मॉडल्स प्लस मेन वर्ब आप जानते ही हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। एडजेक्टिव निश्चित है, एडजेक्टिव आना ही है। एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो लिख सकते हैं, अदर्स आएगा लिख देंगे, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के अनुसार। क्लियर? तो देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं खासकर स्पीकिंग में खूब बोले जाते हैं और नॉर्मली तौर पर भी हम इसको खूब बोलते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमको लगता है कि कुछ गलत बोल दिए क्या, लेकिन जब सामने वाला बोलता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, भले से वो गलत बोल रहा हो। इसलिए जो भी बोलिए विद कॉन्फिडेंस बोलिए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। गलत होगा भी, इंग्लिश सभी सही नहीं बोलते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि सभी सही बोलते हैं, बोलते तो सभी सही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप किसी किसी इंग्लिश मैन को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए तो आपको लगेगा कि ये गलत ही बोल रहा है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो समझ में नहीं आता तो गलत ही होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप समझने लगेंगे तो उसकी बातों का लहजा अलग हो सकता है, बोलने की फ्लुएंसी अलग हो सकती है, लेकिन सभी सही बोलते हैं।
तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये इट सीरीज़ काफ़ी सहायता प्रदान करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए गौर से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी बोलना आसान है, तो यहाँ पर आइए स्ट्रक्चर पर सबसे पहले किसको लिखेंगे, इट को, फिर बी फॉर्म है, यहाँ पर है आया है तो किसको लिख देंगे, इज को, फिर मॉडल नहीं आया छोड़ देंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आसान, आसान को आप क्या बोलते हैं, इजी, इट इज़ इजी, इन्फिनिटिव लगा दीजिए। टू बोलने के लिए स्पीक लगता है तो वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर देख लीजिए बोलना, तो यहाँ पर लगा देंगे स्पीक। अब क्या लगाएंगे, अंग्रेजी, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है इंग्लिश, तो यहाँ पर लिख दीजिए इंग्लिश, अंग्रेजी को इंग्लिश कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम है या लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। इसी को चाहो तो कह दो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है। इसका दूसरा सेंस तो ये भी आ रहा है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को हल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। कोई कह रहा है कि वहाँ जाना खतरनाक हो, वो परिस्थिति को समझ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस कब बोले जाते हैं, जब सामने वाला अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसी बात को बोलता है, चाहे वह अनुमान लगा रहा हो, चाहे कल्पना कर रहा हो, चाहे आगे के भविष्य के बारे में सोच रहा हो, चाहे पीछे के बारे में सोच रहा हो, चाहे वर्तमान समय में ही सोच रहा हो, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस निकल के आते हैं। देख लो, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, वर्तमान परिस्थिति में जी रहा है लेकिन आगे की सोच लिया, जैसी सिचुएशन बनी उसी दौरान ये सेंटेंस निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट, अब यहाँ पर हो सकना का कैन भी और मे भी दोनों का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि खतरनाक हो सकता है तो यहाँ पर कैन का भी प्रयोग हो सकता है, और संभावना की जब बात हम करेंगे पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ पर मे भी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इट मे बी, ठीक है। अब खतरनाक को आप जानते ही हैं, खतरनाक को बोलते हैं रिस्की, खतरनाक को बोलते हैं डेंजरस, लेकिन यह रिस्की का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर है डेंजरस, यहाँ पर खतरनाक है तो डेंजरस है, डेंजरस हम यूज़ करेंगे। इट मे बी डेंजरस, इट मे बी डेंजरस टू गो देयर, टू गो देयर। देखिए यहाँ पर हो गया, जैसे ही एडजेक्टिव समाप्त हो रहा है इन्फिनिटिव टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो लगाइए, नहीं तो अदर लिख के फुल स्टॉप कर दीजिए। उस पर विश्वास करना असंभव था, अर्थात मैंने किया फिर भी असंभव तो था, संभव नहीं था, उस पर विश्वास करना संभव नहीं था अर्थात असंभव था, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पर सेंटेंस को हम शुरू करेंगे इट वाज, असंभव को क्या बोलते हो आप, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू, विश्वास करना को आप जानते ही हैं, बिलीव हिम हर, कंफर्म नहीं है यहाँ पे, जब कंफर्म ना हो तो ही, हिम और हर दोनों लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ठीक है। मेल है कि फीमेल कंफर्म नहीं है, इसलिए हिम हर ऑब्लिक करके लिख सकते हो। तो इट वाज इम्पॉसिबल टू बिलीव हिम हर। फोर्थ है समय पर काम पूरा करना जरूरी होगा, होगा होगी आगे विल बी शैल बी, तो हो जाएगा इट विल बी, जरूरी होगा नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी का प्रयोग करेंगे हम, जरूरी, इट विल बी नेसेसरी टू, पूरा करना को आप जानते ही हैं, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। देख लीजिए, इट विल बी नेसेसरी टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, समय पर काम पूरा करना जरूरी होगा, यानी समय की परिस्थिति वर्तमान में जी रहा है और आगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हमें आलसी नहीं बनना होगा क्योंकि हमें सफल होना है, तो समय पर काम करना भी जरूरी होगा। वर्तमान परिस्थिति को देख करके आगे आने वाली चीज़ों के बारे में सोच रहा है,
तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है। तो इट विल बी नेसेसरी टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। राम को गलत सिद्ध करना कठिन है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। कठिन है तो इसका प्रयोग कर दीजिए, इट इज़ डिफिकल्ट। कठिन को क्या बोलते हो? डिफिकल्ट। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव राम रॉन्ग। देख लीजिए, सेंटेंस को शुरू किए इट से, यहाँ पर है आया है तो इज लग गया। यहाँ पे गलत को आप रॉन्ग करते हो कठिन एडजेक्टिव के रूप में, तो डिफिकल्ट लगा दिया। फिर उसके बाद इन्फिनिटिव टू, फिर मेन वर्ब सिद्ध करना, ठीक है, वहाँ पे वर्ब हो गई। फिर राम ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, फिर अदर के रूप में रॉन्ग आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके छोड़ देंगे। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव राम रॉन्ग। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से इट का प्रयोग करके ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को हम हल करते हैं। लेकिन आप चाहो तो अंग्रेजी बोलना आसान है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी। लेकिन यहाँ पर नॉन फाइनाइट, ठीक है, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। जैसे मैंने बोला अभी अंग्रेजी बोलना आसान है, तो टू स्पीक, यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का यूज़ किया गया है, नॉन फाइनाइट टू का। तो यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनिटिव टू का यूज़ किया जा रहा है, ए भी बन सकता है यहाँ पर, लेकिन कभी हम इन्फिनिटिव टू जिरंड पार्टिसिपल पढ़ाएंगे तो उस वीडियो में इन सारी चीज़ों को और क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इट्स सीरीज पढ़ना है, इसलिए हम इट्स से रिलेटेड चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेजी बोलना आसान है, इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, इट मे बी डेंजरस टू गो देयर। उस पर विश्वास करना असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू बिलीव हिम हर। समय पर काम पूरा करना जरूरी होगा, इट विल बी नेसेसरी टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। राम को गलत सिद्ध करना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव राम रॉन्ग। ओके सर, तो यहाँ पे देख लीजिए ये फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस हैं काफ़ी मायने रखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। लेकिन इनके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर और लिखे हुए हैं, फॉर्मूला और लिखे हुए हैं। अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो हम सेंटेंस को कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आया तुम्हारा समय पर पहुँचना असंभव है। यहाँ पे देख लीजिए तुम्हारा समय पर पहुंचना असंभव है। चेंज देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज देखते हैं, इनसे क्या चेंज है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ तक एडजेक्टिव भी आई है, इन्फिनिटिव भी आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फॉर लगाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है। देख रहे हैं, फॉर लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आया है और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें वही। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ गए, तुम्हारा, हमारा, मेरा, उनका, ठीक है, राम का, श्याम का, ऐसे को नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर तुम्हारा एक बार आया था, पजेसिव केस का है, पजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, पूरा हो जाता है। तो इसको अगर हम हल करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा इट असंभव है या संभव है, जो भी है, तो इट इज़, तुम्हारा समय पर पहुँचना असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब ध्यान देना, यहाँ तक तो सही है, असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन तुम्हारा, उसी तुम्हारा के लिए हम फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। यही मेन है फ्रेंड्स, बस इसी को आपको ध्यान देना है। पिछले वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि यह पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो नाउन लेके आएगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा तो अकेले आएगा। लेकिन इसको जब हम फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर लेते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। अब देखिए यहाँ तक हो गया फॉर यू। अब इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दीजिए, टू, पहुँचना, पहुँचना को क्या बोलते हो आप? रिच। ठीक है, तुम्हारा समय पर पहुंचना असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू रीच ऑन टाइम। देख लीजिए
ये स्ट्रक्चर मैंने अलग से लिखा है, इसी में का है, थोड़ा सा चेंज था, इसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन आने वाला है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर एक और लिखा, स्टार लगा करके, विशेष है। क्लियर। दूसरा है इट प्लस बी फॉर्म प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देख लीजिए, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव डायरेक्ट आया, एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आया। ऐसे सेंटेंस तुम्हारा, हमारा, मेरा, उनका, राम का, श्याम का, रीता का, गीता का, पूजा का, मोहन का, सोहन का, ऐसे तो हम ऐसे सेंटेंस हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, डायरेक्ट नाउन आया है, नाउन के बाद बाकी चीज़ें वही है। तो नाउन देख लेते हैं। खेलों में भाग लेना एक अच्छा अनुभव होता है। अब ध्यान देना, अच्छा अनुभव होता है या अच्छा अनुभव है, दोनों एक ही है। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह मत लेना। अनुभव होना और अनुभव होता है, जैसे अनुभव है या अनुभव होता है, बात एक ही है। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। कौवा काला है या कौवा काला होता है, दोनों बात बराबर है। क्यों? क्योंकि कौवा काला एक ही बार हुआ, अब फिर काला सफ़ेद, काला सफ़ेद, काला सफ़ेद बार बार नहीं हो रहा है, ये फिक्स है। इसलिए वहाँ पर चाहे बोलो कौवा काला होता है, चाहे बोलो कौवा काला है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट, अब यहाँ पर है आया है, इज, इट इज़। अब आ जाइए, बी फॉर्म हो गया। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब अब यहाँ पर देख लीजिए, मेन वर्ब कौन सी है भाई, मॉडल के साथ आती है। यहाँ पर मॉडल नहीं है तो छोड़ देंगे, एडजेक्टिव लिख देते हैं। एडजेक्टिव कौन सा है, एक अच्छा, तो एडजेक्टिव से पहले एक आया है तो लिख देंगे इट इज़ अ गुड। अब हमें चाहिए नाउन, इसमें एडजेक्टिव के बाद एक नाउन जरूर मिलेगा। तो देख लीजिए अनुभव, यहाँ अनुभव एक नाउन के रूप में आया हुआ है। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अब खेलों में भाग लेना, एक्सपीरियंस के बाद इन्फिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट अदर आया है, टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट एंड गेम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट भी लिख सकते हो। अब जरा गौर से इसको देख लीजिएगा तीनों। अब स्ट्रक्चर समझिएगा, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला इस स्ट्रक्चर पे लगेगा नॉर्मली। इसमें कोई भी, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन, जैसे इसमें तुम्हारा, मेरा, उनका, राम का, श्याम का, गीता का, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं आया। आया था तो राम को के रूप में आया, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया ही था तो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर बनाया भी है, तो ये होगा लागू इस पर। इसमें नॉर्मली आप देख लेते हैं, इट प्लस बी फॉर्म या मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वाला फॉर्म यहाँ पर लागू हो गया। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, सारी चीज़ वही थी। एडजेक्टिव जहाँ था, एडजेक्टिव के बाद हमने फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के रूप में आएगा और यहाँ पर कोई न कोई पॉजिटिव केस का हिंदी वाला प्रोनाउन आएगा या यहाँ पर नाउन आएगा, उसके साथ का लगे होगा। जैसे राम का समय पर पहुँचना असंभव है, सीता का समय पर पहुँचना असंभव है, मेरा समय पर पहुँचना असंभव है, तुम्हारा समय पर पहुँचना असंभव है, उनका समय पर पहुँचना असंभव है, हमारा समय पर पहुँचना असंभव है, ऐसा आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया है ताकि सेंटेंस सब वही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। आपको केवल एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ये वाला जो शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसको उठा करके हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तो हो गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू रीच ऑन टाइम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मी टू रीच ऑन टाइम, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर राम टू रीच ऑन टाइम। चाहे जो लगा दीजिए आप, 100% सही है। ओके फ्रेंड। अब तीसरा यहाँ पर देखिए वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, डायरेक्ट नाउन, कोई न कोई एक नाउन मिलेगा। तो देख लीजिए, खेलों में भाग लेना एक अच्छा अनुभव है या होता है, तो इट इज़ अ गुड, यहाँ पर चूंकि एक भी आया है इसलिए एडजेक्टिव से पहले ए लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में नाउन लिखेंगे। तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू टेक पार्ट इन गेम्स। ठीक है, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू टेक पार्ट इन गेम्स।
These are the sentences. ये sentences हैं. There are 3 types of sentences before you on whiteboard. इस white board पर आपके सामने 3 प्रकार के sentences मैंने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिन तीनों में it का प्रयोग किया गया है. आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. यह मेरा जो समझाना था यह आपको पसंद आया होगा. तो अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक तो पहुँचाएँ. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर करें फ्रेंड्स. थैंक यू, दैट्स ऑल.